गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मानव विकास। बच्चों, इस वीडियो में इस चैप्टर का जिसका नाम है मानव विकास, इस चैप्टर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सो मैं आपके बीच लेके आया हूँ, है ना। आप इसको मन लगाकर अच्छे से क्या करें, पढ़ लें और अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें, ताकि एग्जाम में अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का वर्णन करता है। देखिए, सबसे पहले आपका टॉपिक आता है यहाँ पे मानव विकास के चैप्टर में वृद्धि और विकास का। ठीक है ना, तो वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपका, वृद्धि का वर्णन कौन करता है। ऑप्शन का दिया हुआ, आकार में वृद्धि, मात्रात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि या सकारात्मक वृद्धि। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों मात्रात्मक वृद्धि। ठीक है, वृद्धि का जो वर्णन करता है वो क्या है, मात्रात्मक वृद्धि। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलेंगे। कहता है, निम्न में से कौन सा विकास को इंगित करता है। ठीक है, विकास को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, वर्णन को, वृद्धि का वर्णन। और प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, विकास का वर्णन या विकास को इंगित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क में गुणात्मक परिवर्तन, ख दिया हुआ है मात्रात्मक परिवर्तन, ग दिया हुआ है सकारात्मक परिवर्तन, और घ में दिया हुआ है आकार में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन क, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, जब गुणों में वृद्धि होती है तो उसे ही हम विकास कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे। 3 कहता है, निम्न में से मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, है ना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क में दिया हुआ ऑप्शन में रेडजेल, ख कहता है प्रोफेसर अमर्त्य, ग कहता है महबूब उल हक, और घ में लिखा है सिंपल। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ग, महबूब उल हक। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, कहते हैं महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के थे, भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के या इराक के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, पाकिस्तान के मूल निवासी थे। ठीक है? यह एक अर्थशास्त्री थे, है ना। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पे चलेंगे। कहता है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने, देखिए यहाँ पे आ गया क्लियर कि महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री थे और कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किस वर्ष मानव विकास सूचकांक निर्मित या फिर प्रस्तुत किया। हाँ, ऑप्शन दिए हैं 1985, 1990, 1995, 1999। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, 1990। प्रश्न नंबर 6 कहता है, किस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में कहेंगे यूएनडीपी, है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो किस वर्ष से मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है, कब से। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे कहता है 1990, 1999, 1985, 1995। इसका सही जवाब होगा 1990, यानी कि ऑप्शन क। ठीक है, जब से मकबूल हक ने मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया है ना, तब से हर साल प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी भी क्या कर रही है, पूरे विश्व का मानव विकास सूचकांक जो है सो जारी करता है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलेंगे। 7 कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास के मापक का सूचक है। ठीक है, तो मानव विकास कौन सा देश, मानव किस देश का मानव विकास किया है, इसको मापने का एक सूचक है, एक तत्व है, एक कारक है। ठीक है ना, उन्हीं सूचकों के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं। कहता है, क में स्वास्थ्य, क शिक्षा, ग में संसाधनों तक पहुँच, और घ कहता है इनमें से सभी। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए मानव विकास के मापक के सूचक के रूप में ये तीनों होंगे, यानी कि घ होगा इसका आंसर, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 कहता है, निम्न में से कौन सा मानव विकास के स्तंभ है। ठीक है, तो क में दिया हुआ यहाँ पे समता, ख में दिया सतत पोषणीयता, ग में उत्पादकता और सशक्तिकरण, और घ लिखता है इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, मानव विकास के कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ है। एक है समता, जिसको हम समानता कहते हैं, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, और चौथा सशक्तिकरण। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी घ। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। कहता है, निम्न में से कौन सा मानव विकास के उपागम है। उपागम मतलब मानव विकास के अध्ययन करने की एक अलग अलग उपागम यानी कि विधि है। ठीक है, तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपना अलग अलग उपागम दिया, है ना, अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग उपागम दिया। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है ना, सबसे प्राचीनतम जो उपागम था वो क्या था, आय उपागम। ध्यान रखिएगा, तो ये तीनों क्या है आपके मानव विकास को मापन के एक उपागम है, एक विधि है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलेंगे। कहता है, मानव विकास सूचकांक का स्कोर निम्न में से है। देखिए, मानव विकास का सूचकांक
किसी भी देश को ये अगर स्कोर दिया जाता है मानव विकास, ठीक है ना, का HDI जिसको हम कहते हैं, मानव विकास सूचकांक, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। HDI का जो स्कोर होता है वो निम्न में से कितने के बीच दिया जाता है? 0 से 1 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन का 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 कहता है जीवन प्रत्याशा का अर्थ है ना? जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, ऑप्शन दिया हुआ है अधिक स्वस्थ जीवन जीने, अधिक स्वस्थ जीने का अवसर। क कहता है अधिक संपत्ति प्राप्त करने का अवसर। ग कहता है शिक्षा प्राप्त करने का अवसर। और घ कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन क, है ना? जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है अधिक जीवन जीने का अवसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। कहता है 12 में कि उच्च मानव विकास सूचकांक का स्कोर निम्न में से कितना ऊपर होना चाहिए? देखिए, अगर उच्च मानव विकास का सूचकांक का स्कोर होना चाहिए कितना? नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0.8 से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने पहले बताया था कि जो स्कोर दिया जाता है देशों को वो 0 से लेकर 1 के बीच में दिया जाता है। तो 0 और 1 के बीच में जो स्कोर मिलते हैं वो सब पॉइंट में होते हैं, है ना? ठीक है, तो जो उच्च मानव विकास वाला देश होता है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाला जो देश होता है उसको स्कोर जो दिया जाता है वो 0.8 से उसका ऊपर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्चतम मानव विकास वाला? अब देखिए, सबसे हाईएस्ट मानव विकास यानी कि वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छा हो, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छा हो, और संसाधनों तक पहुँच का संबंध होता है यहाँ पे इनकम का, ठीक है ना? परचेजिंग यानी कि मनी, आपके पास जो कहते हैं ना कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो सबसे अधिक जो है ये जिसके पास अधिक होती है ना, वही जो है उच्चतम मानव विकास वाला देश कहलाता है। तो यहाँ पे जब पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्चतम मानव विकास वाला है, तो ऑप्शन दिया हुआ है क में दक्षिण अफ्रीका, ख में भारत, ग में नॉर्वे और घ में चीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, नॉर्वे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहता है मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत का स्थान था। देखिए, 2006 में जो UNDP ने, है ना, मानव विकास प्रतिवेदन को जारी कौन करता है? UNDP करता है। तो UNDP जब 2006 में यह इंडेक्स जारी किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन, है ना, HDI, क्या बोलेंगे उसको? HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसको जो जारी किया गया था 2006 में, उस समय भारत का स्थान कितना था? 126वां, 127वां, 125वां या 131वां? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, 127वां था। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 को चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? ठीक है, तो मानव विकास का स्तंभ तो मैंने अभी इससे पहले बताया था, 4 स्तंभ है ना? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा स्तंभ नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं क समानता, ख सततता, ग उत्पादकता और घ जनसंख्या। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन घ, जनसंख्या जो है मानव विकास का स्तंभ बिल्कुल भी नहीं है। समता को हम समानता यहाँ लिखे हुए हैं, सतत पोषणीयता को यहाँ सततता लिखा हुआ है, उत्पादकता का उत्पादकता लिखा हुआ है, यानी तीनों ये मानव विकास के स्तंभ है, पिलर है। कई बार स्तंभ की जगह पर पिलर लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना? लेकिन जनसंख्या मानव विकास के स्तंभ या पिलर बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन क में दिया है आकार में वृद्धि, ख दिया है गुण में धनात्मक परिवर्तन, ग दिया हुआ आकार में स्थिरता, और घ में कहता है गुणों में साधारण परिवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ख, गुण में धनात्मक परिवर्तन। देखिए, गुण में वृद्धि होने से ही विकास का पहचान है, ठीक है, मात्रात्मक या आकार में वृद्धि होने से नहीं। अब देखिए, गुण में परिवर्तन हो रहा है, एक में साधारण हो रहा है और एक में घनात्मक हो रहा है, ठीक है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? धनात्मक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलेंगे। 17 में कहता है कि निम्न में से कौन प्रत्येक वर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो अभी अगर आप सही से अगर आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि प्रत्येक वर्ष जो है मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने वाला कौन सा संस्था है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं डी नहीं UNDP, है ना? क्या बोलते हैं इसको? UNDP। यू से यूनाइटेड यानी संयुक्त, एन से नेशंस यानी कि राष्ट्र, ई से डेवलपमेंट यानी विकास, और पी से प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। ठीक है, ध्यान रहे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका जो 17 का आंसर हुआ वो हुआ घ।
क्वेश्चन नंबर अगर देखें 18 में, तो 18 कहता है कि क्षमता उपागम जो मानव विकास के मापन के एक क्या है, एक उपागम है ना। तो क्षमता उपागम का संबंध निम्न में से किससे है, यानी क्षमता उपागम का जो एक तरीका दिया गया मानव विकास को मापने का, है ना, उस उपागम का नाम रखा गया क्षमता उपागम। तो इसका संबंध किस व्यक्ति से है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, हमें दिया है रेडजेल, महबूबुल हक या सैंपल। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन का प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और महबूबुल हक दोनों क्या थे, ये एक घनिष्ठ मित्र थे। महबूबुल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, जबकि प्रोफेसर अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। दोनों गहरे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, है ना। और इन दोनों ने मिल के ही मानव विकास सूचकांक का जो है सो इंडेक्स को तैयार किया था पहली बार, कब, 1990 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अति उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है ना। तो अति उच्च स्तर, अति उच्च मानव विकास जिसको हम कहते हैं उच्चतम मानव विकास, जिसका स्कोर कितना होना चाहिए, 0.8 से हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, वो लगभग लगभग 9.8 9.7 तक, मतलब 0.97 0.98 इस तरह के स्कोर को प्राप्त कर लेता है, तो उसे कहते हैं अति उच्च मानव विकास का स्तर। इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहला नॉर्वे, नॉर्वे तो नंबर 1 पर है, तो ये होगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? तो इसका सही जवाब होगा भारत। ठीक है, भारत जो है अति उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, जबकि नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी क्या है, सभी ये तीनों के तीनों शामिल है ना। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 20 को बढ़ेंगे। 20 में कहता है कि मानव विकास स्कोर के आधार पर, मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए, जब देश को एक स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में, तो स्कोर देने के लिए एक 4 कैटेगरी बनाए गए। कितने कैटेगरी बनाए गए? 4, यानी कि आपको आंसर मिल गया। इसका सही जवाब होगा 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, चारों समूह का नाम सुन लीजिए। पहले जो शीर्ष में आएगा वो आएगा अति उच्च वर्ग समूह, दूसरा होगा उच्च समूह वर्ग समूह, तीसरा होगा आपका मध्यम वर्ग समूह, और चौथा जो होगा वो होगा निम्न वर्ग समूह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो निम्न वर्ग समूह होता है उसका आंकड़ा जो होगा वो 0.2 से 5 के अंदर रहेगा। मध्यम विकास वाला का 5 से लेके 7 के बीच में रहेगा। उच्च वाला जो रहता है 7 से लेके 8 के बीच में रहेगा, और अति उच्च वाला जो 8 से लेके 1 के बीच में रहेगा, 8.5 के, है ना, 0.85 के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में बांटा जाता है मानव विकास के स्कोर देने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। कहता है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार, है ना, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च या उच्चतम मानव विकास वाले देशों का संख्या कितनी है, यहाँ की होना चाहिए। तो मानव विकास वाले देशों की संख्या कितनी है? तो जो अति उच्च मानव विकास वाले जनसंख्या है 2020 के अनुसार, तो उसका संख्या हो गया हमारा बच्चों 66, यानी 66 ऐसे देश है विश्व में जो अति उच्च या फिर उच्चतम मानव विकास वाले देशों में गिनती होती है। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। 22 में कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? ऑप्शन दिया हुआ है स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 23 कहता है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास वाले देशों की संख्या कितनी? देखिए, एक है अति उच्च यानी उच्चतम मानव विकास, और एक है उच्च मानव विकास। ठीक है ना, इसकी संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर क, 53। ठीक है, उच्चतम मानव विकास वालों में 66 है, और उच्च मानव विकास वाले में कितना है? 53 है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला कहता है भारत मानव विकास सूचकांक के किस वर्ग समूह में के अंतर्गत आता है? उच्च, उच्च, मध्यम या निम्न? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग, मध्यम वर्ग समूह के अंतर्गत आता है कौन? भारत। ठीक है, इसका मतलब इसका स्कोर कितना होगा? तो यानी कि 5 से लेके, है ना, 0.5 से लेके 0.7 के बीच में होगा। ठीक है, और जब इसके बीच में होगा तो वो जिसको, जिन देशों को 0.5 से ऊपर और लेकिन 0.7 के नीचे स्कोर मिलता है, उनको जो है सो मध्यम वर्ग समूह में रखा जाता है, यानी कि भारत क्या है, एक मध्यम वर्ग समूह के अंतर्गत आता है। और ऐसे में जो इस कैटेगरी में आने वाले देश होते हैं उसे हम लगभग लगभग विकासशील देश के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो भारत भी क्या है, एक विकासशील देश है। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलेंगे। तब मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान था, देखिए 2006 का तो मैंने बता दिया आपको,
है ना, 127वां स्थान था। लेकिन 2020 के अनुसार अगर देखें तो भारत का स्थान कितना है, क्योंकि हर साल ये तो इंडेक्स जारी होता है। तो आपके एनसीईआरटी के जो लेटेस्ट बुक है उसमें 2020 का आंकड़ा दिया हुआ है, 21-22 का दिया हुआ नहीं है, कि आपका एग्जाम में 2023 में तैयारी अच्छे से हो सके। तो जब किताब में ही दिया हुआ है 2020 का आंकड़ा, तो आपको 2020 के आंकड़े को लेकर चलना है। किताब में 2006 का आंकड़ा दिया हुआ, तो 2006 के आंकड़े को लेकर चलना है, क्योंकि दोनों की तुलना किया गया है ना। ऑप्शन दिया हुआ 131वां, 125वां, 126वां, 127वां। तो 2020 में जो भारत का स्थान है, क्या लगता है आपको, 127 से घटा होगा या बढ़ा होगा? देखिए, ये बहुत ही कह सकते हैं ना शर्मनाक बात है कि भारत का जो स्थान है मानव विकास सूचकांक में, वो स्थान क्या हो गया, निचले पायदान पर खिसक गया, यानी कि और ज़्यादा बढ़ गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का 131वां स्थान, है ना। धीरे धीरे जो मानव विकास करता है ना, तो उसका स्थान का जो पोजीशन होता है वो धीरे धीरे घटता है, लेकिन भारत का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने का कारण क्या हो गया, का मतलब भारत का स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, शिक्षा संबंधी व्यवस्था और संसाधन, यानी कि प्रति व्यक्ति आय संबंधी व्यवस्था जो है क्या हो गया, डाउन होता चला गया। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि होने से शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और साधनों तक पहुंच, यानी प्रति व्यक्ति आय भी क्या होती है, कम होती है। इसलिए मानव विकास का जो सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो क्या हो गया, और 4 अंक, है ना, 4 स्थान खिसक करके 27 से कहाँ पहुंच गया, 131वें स्थान पर पहुंच गया, है ना। तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर नंबर 3 से जो है आपका 25 क्वेश्चन मैंने कवर किया, जो वीवीआई है, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन सारा भिड़ जाएगा 101%। तो आज यहाँ पे जिसका क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो है, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक यानी कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दें, और उसका बेल आइकन जो है सो हिट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भाई बहन भी आपकी क्या करें, क्लास 12 की तैयारी 2024 में जो आपका एग्जाम आने वाला है उसकी अच्छे से तैयारी वो कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मिलाकर पढ़ते रहिए।